कांग्रेस नेता विपिन परथुनिया को राजकार्य में बाधा डालने और धमकी देने के आरोप में 7 दिन पहले नयापुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार करा था। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज एसडीएम कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन यह राहत अस्थायी साबित हो सकती है क्योंकि पुलिस की नज़र अब भी उन पर टिकी हुई है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस उन्हें फिर से हिरासत में लेने की तैयारी में है। परथुनिया के वकील ने गिरफ्तारी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। 26 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करने वाली पुलिस अब इतनी जल्दी फिर से क्यों गिरफ्तार करना चाहती है? वकील का साफ कहना है कि यह राजनीतिक दबाव का नतीजा हो सकता है। वहीं अदालत ने सभी तर्कों को सुनने के बाद जमानत तो दे दी है, लेकिन अगला कदम फिर पुलिस के हाथ में है। इस घटनाक्रम ने कोटा कांग्रेस की गुटबाजी और प्रशासनिक दबाव को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह है कि क्या विपिन परथुनिया दोबारा जेल जाएंगे या राजनीति में एक नया मोड़ आएगा? जी बताइए कि एक थप्पड़ कोई मारता है तो उसको 8 महीने जेल में बंद रखा जाता है। ठीक है। 93 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसमें 189 व्यक्तियों की मौत हुई थी और उनको बरी किया जाता है, तो कहाँ न्यायिक व्यवस्था कमज़ोर है? क्या है? न्यायिक व्यवस्था तो सुदृढ़ है, पर न्यायिक व्यवस्था को जो बनाने वाले लोग हैं ना, जिसमें पुलिस एजेंसी है, वो केवल राजनीतिज्ञों का टूल बनी हुई है। कल भी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि कहीं भी राजनीति का जो टूल है, राजनीति को टूल नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि राजनीति के लिए जनता के बीच जाना चाहिए, न कि कोर्ट के बीच। पर हम कोटा में नया परिपाटी देख रहे हैं कि एक मुकदमे में, एक घटना के लिए, तुच्छ सी घटना के लिए एक व्यक्ति को 3-3, 4-4 दिन तक शांति भंग के आरोप में रोका जाता है। फिर आज वापस उसी व्यक्ति को उसी घटना के लिए राजकार्य में बाधा के लिए अरेस्ट किया जाता है। अगर पुलिस के साथ कोई घटना हुई है, जैसा ये मुकदमा दर्ज करा है राजकार्य में बाधा का, उनके साथ कोई घटना हुई है, उसकी रिपोर्ट पुलिस वाला 26 घंटे बाद दर्ज करवा रहा है। अब आप देख लो कि पुलिस वाले के साथ कोई घटना हुई है, उसकी रिपोर्ट अगर वो 26 दिन बाद दर्ज करा रहा है, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी, वो सोचनीय है। और मेरा न्यायालय से यही कहना था कि साहब ये जो भी है मुकदमा बिल्कुल फर्जी है, केवल राजनीतिक व्यवस्था निकालने के लिए इसको अरेस्ट किया है, और मुझे ये भी संभावना है कि इसके बाद भी इसको कहीं वापस ना अरेस्ट कर लिया जाए। तो आज किस तरह का फैसला हुआ विपिन परथुनिया? आज जिस मुकदमे में पेश किया राजकार्य में बाधा के मुकदमे में, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा उसकी जमानत स्वीकार कर ली है। हमने जमानत पेश कर दी है, रिहाई के आदेश हो चुके हैं उसके। पर पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हम इसको वापस जेल ले जाएंगे। अब क्यों ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, वो जानकारी हमें नहीं है। जिस तरह से अभिमन्यु सुराणा को पुलिस की खुद की पर्सनल गाड़ी में पेश किया गया था और विपिन परथुनिया जिनके ऊपर केस दर्ज हुआ था, उन दोनों के साथ अलग अलग तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। मैं वही शुरू से मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि केवल पुलिस राजनीतिक टूल बनी हुई है और कुछ नहीं है। हो सकता है एक सत्ता का पसंदीदा व्यक्ति हो, दूसरा उसकी आंखों की किरकिरी हो सकता है। दोनों को ट्रीटमेंट वैसे ही मिल रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। इसके लिए हम राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्रवाइयाँ करेंगे। ठीक है, आज ये यहाँ से जमानत हो गई, फिर अगर अरेस्ट करते हैं तो कल वापस न्यायालय से गुहार करेंगे, आगे करेंगे। बाकी जो भी ये कर रहे हैं उसके लिए हम राजस्थान उच्च न्यायालय जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि क्या स्थितियाँ यहाँ पर है कोटा में और किस तरह से पुलिस यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, वो हम बताएंगे। तो विपिन परथुनिया को आज वापस जेल भेजा है? मुझे नहीं जानकारी। इस मुकदमे में जिसमें यहाँ पेश किया उसमें जमानत हो चुकी है और उसे रिहाई के आदेश माननीय न्यायालय ने कर दिए। अब देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तक दोनों ही मुकदमों में वो रिहा हो चुका है। अब अगर पुलिस ने कोई और फर्जी मुकदमा बना दिया हो तो वो फिर पुलिस बता सकती है। वो अरेस्ट करने की शंका है? आशंका है। जब पुलिस तंत्र चल रहा है और राजनीतिकों के आधार पर चल रहा है तो हो सकता है, सारी संभावना है। तो फिर इससे आम नागरिक पर कितना असर पड़ेगा? अब आम नागरिक के लिए तो, आप जनता के लिए तो ये कहो कि राजनीति के बता सकते हैं, मैं तो कानूनी बात बता सकता हूँ। आपका नाम बताइए सर। हरीश शर्मा।